हाय दोस्तों, बहुत दफ़ा हमें ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जिसमें हम दूसरे बंदे के साथ गुस्से में बात करना चाहते हैं। उर्दू में तो आपने बहुत दफ़ा गुस्सा किया होगा। क्या कभी इंग्लिश इस्तेमाल करके भी गुस्सा किया है? नहीं किया। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा 30 ऐसे फिक्रात जिनके इस्तेमाल से आप दूसरे बंदे को डांट पिला सकते हैं, गुस्से में बात कर सकते हैं, और वो भी इंग्लिश में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारे आज के लेसन के पहले सेंटेंस की तरफ। अगर कोई शख्स गुस्से में हो और वो अपना होश खो दे, अपना दिमाग खो दे, पागलों जैसा बिहेव करे, तो इसका मतलब है कि उसने अपना दिमाग खो दिया, अपना होश खो दिया। और इंग्लिश में हम इसके लिए वर्ड यूज करेंगे लूज वंस माइंड। लूज वंस माइंड, होश खो देना, पागल हो जाना। लेकिन अगर हमारे पास सेंटेंस कुछ यूं हो कि मैं गुस्से में अपना होश खो देता हूं, मैं गुस्से में अपना होश खो देता हूं, तो इसको हम इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करेंगे? आई लूज माई माइंड इन एंगर। आई लूज माई माइंड इन एंगर। तुझे कहा ना, मुझे तंग मत करो, मुझे तंग मत करो। डोंट बॉदर मी, डोंट बॉदर मी। दोस्तों, आप काफी देर से एक बात बर्दाश्त कर रहे हैं और अब आपकी बर्दाश्त हो जाए एंड, और आप कहना चाहें कि बस अब बहुत हो गया, अब देखो मैं करता क्या हूं तुम्हारे साथ। मतलब अब आप कोई एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, तो आप इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? एनफ इज एनफ, एनफ इज एनफ। लेकिन आप इसको दूसरे वर्ड्स में यूं भी कह सकते हैं, दैट डज इट, दैट डज इट। जो आपको सूटेबल लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट डज इट, इसका मतलब भी यही बनता है, बस अब बहुत हो गया। और आप इसको एनफ इज एनफ कह के भी अपना सेंटेंस मुकम्मल कर सकते हैं। अगर कोई किसी काम के सिलसिले में आपको बार बार तंग कर रहा है और आप उसे कहना चाहें कि तुम तो महंगाई की तरह मेरे पीछे ही पड़ गए, तुम तो महंगाई की तरह मेरे पीछे ही पड़ गए, तो आप इसको इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करेंगे? यू आर आफ्टर मी लाइक इन्फ्लेशन, यू आर आफ्टर मी लाइक इन्फ्लेशन। तुम तो महंगाई की तरह मेरे पीछे ही पड़ गए। मुझे मजबूर मत करो, मुझे मजबूर मत करो। डोंट कंपेल मी, डोंट कंपेल मी। तुम अपने काम से काम रखो, ये तुम्हारा मसला नहीं है, ये तुम्हारा मसला नहीं है। नन ऑफ योर बिजनेस, नन ऑफ योर कंसर्न, नन ऑफ योर कंसर्न। तुम अपने होश में हो, तुम अपने होश में हो। आर यू इन सेंसेस, आर यू इन सेंसेस। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम पागल हो गए हो? हैव यू लॉस्ट योर माइंड, हैव यू लॉस्ट योर माइंड। देख लो, तुमने मेरा काम नहीं किया ना। मुझे तुम पे बहुत गुस्सा है, मुझे तुम पे बहुत गुस्सा है। आई एम मैड एट यू, आई एम मैड एट यू। तुम्हें खुद को संभालना चाहिए, तुम्हें खुद को संभालना चाहिए। यू मस्ट कंपोज योर सेल्फ, यू मस्ट कंपोज योर सेल्फ। तुम कौन होते मुझे ये बात कहने वाले? ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाउ डेयर यू टू से दैट, हाउ डेयर यू टू से दैट। मैं तुम्हें किसी सूरत भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आई वॉन्ट स्पेयर यू, आई वॉन्ट स्पेयर यू। आवारागर्दी करने का क्या फायदा? आवारागर्दी करने का क्या फायदा? What is the use of rambling? What is the use of rambling? अपनी हद में रहो, समझे? अपनी हद में रहो। Be in your limit, be in your limit। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। कर लो जो करना है, कर लो जो करना है। Do whatever you want to do, do whatever you want to do। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। You can't do anything to me, you can't do anything to me। तुम्हारा मुझसे वास्ता ही नहीं पड़ा, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। You have no idea who I am, you have no idea who I am। तमीज से बात करो, थप्पड़ लगाऊंगा तुम्हें। I will slap you, I will slap you। समझते क्या हो तुम अपने आप को? समझते क्या हो तुम अपने आप को?
What do you think you are? What do you think you are? तुम्हें बात करने का तरीका ही नहीं है, तमीज से बात करो, तमीज से बात करो। Talk with manners, talk with manners। संभाल लो अपने आप को, सुधर जाओ। Mend yourself, mend yourself। अरे क्या फजूल काम कर रहे हो? अगर आपको लगता है कि कोई बंदा फजूल काम कर रहा है, आप उस काम को अच्छा नहीं समझते या आप उस काम को पसंद नहीं करते, तो आप उसे कह सकते हैं क्या फजूल काम कर रहे हो। What the heck are you doing? What the heck are you doing? दोस्तों, अगर आप किसी को कोई काम कहते हैं और वो आपका काम करने की बजाय बार बार कोई बहाना तलाश कर रहा है और आप उसे कहना चाहें कि तंग आ गया हूं तुम्हारे बिलावजह बहानों से, तंग आ गया हूं मैं आपके बिलावजह बहानों से, इसको आप इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करेंगे? I am fed up with your lame excuses. I am fed up with your lame excuses. तुम कौन हो? मैं आपको देख लेता हूँ, मैं आपको देख लेता हूँ। I will show you, I will show you। तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, मैं तुम्हें तो सबक सिखाऊंगा। I will teach you a lesson, I will teach you a lesson। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझसे झूठ बोला। You lied to me, you lied to me। मैंने आपका क्या नुकसान किया है? आप मुझ पर क्यों भड़क रहे हो? आप मुझ पर क्यों भड़क रहे हो? Why are you getting mad at me? Why are you getting mad at me? देख लेना, ऐसा ही होगा। लिख लो मेरी बात, लिख लो मेरी बात। Mark my words, mark my words। तुमसे मतलब none of your business, none of your concern। अगर तुम उसके साथ न जाते तो शायद वो ये शरारत न करता। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। It's all because of you, it's all because of you।